सभी दोस्तों को नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग बात करने जा रहे हैं इस क्लास में राजस्थानी वेशभूषा। आपको इंतजार था और ये टॉपिक ऐसे हैं जो यूट्यूब पे बहुत कम मिल पाता है, वे भी साथियों शॉर्ट रूप में। शॉर्ट मैटर नहीं है, मैटर उतना ही है, बस पढ़ाने का अंदाज अलग है। और यहाँ जो स्लाइड चल रही है सब कुछ पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, केवल उसको समझना है साथियों। राजस्थानी वेशभूषा, वेशभूषा को हम लोग चार भागों में बांटेंगे। नंबर एक पहला जो पार्ट होगा वह आपके सामान्य जाति के वस्त्र, दूसरा जनजाति के वस्त्र। सामान्य जाति के वस्त्रों को फिर हम दो भागों में बांटेंगे। पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होते हैं, इसका मतलब सामान्य पुरुषों के वस्त्र, सामान्य महिलाओं के वस्त्र। जनजाति में पुरुष होते हैं और जनजाति में महिलाएं होते हैं, तो जनजाति पुरुषों का वस्त्र और जनजाति महिलाओं का वस्त्र। सवाल कैसे पूछेगा? फिर सीधा सवाल पूछ लेगा, राजस्थानी संस्कृति में जैसे अटपटी क्या है, राजस्थानी संस्कृति में छापदार क्या है, या चपटी पगड़ी कहां की है। कुछ भी सवाल पूछेगा या सीधा पूछेगा, राजस्थानी संस्कृति में वार क्या है, राजस्थानी संस्कृति में बखरम क्या है। सब बातें सवाल कैसे पूछे, इसको पढ़ने के बाद आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं साथियों। आइए, स्वागत है आपका और क्लास करते हैं हम लोग शुरू। जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को दबा देना और पीडीएफ राजस्थान के टेलीग्राम पे 46 पेज की फाइल डाली है साथियों, वहां से ले लेना। पहला बात हम लोग करते हैं पगड़ी। आप सब जानते हैं पगड़ी को हम लोग इंसान के आन बान सम्मान का प्रतीक मानते हैं। अगर पगड़ी हमारे पास में, हमने कहा लंबाई में है तो वे पगड़ी है, जैसे ऐसे ऐसे करके हम बांधेंगे वे पगड़ी है साथियों। और अगर चौड़ाई में है तो वे साफा है। थोड़ा पढ़ाने की स्पीड मेरी तेज रहेगी, ध्यान रखना। स्लो पढ़ना है आप लोगों को तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाना है, कला एवं संस्कृत देखनी है, वहां 2 घंटे मेरी वेशभूषा करवाई हुई है। तो पगड़ी क्या हो गई? पगड़ी आप लोगों के मेवाड़ की प्रसिद्ध हो गई। साफा कहां का हो गया? जोधपुर का। अब दोस्तों एक जमाना था जिसमें पगड़ी अकबर के समय प्रचलन में थी, उसे हम लोग अटपटी पगड़ी भी कहते थे। राजस्थानी संस्कृति पूछे अटपटी क्या है, आप कहेंगे पगड़ी है। और दोस्तों उसे बांधने वाला जो व्यक्ति था उसे हम छापदार कहते हैं। राजस्थान में बांधने वाले पगड़ी को क्या कहते हैं? तो छापदार कहते हैं। दोस्तों लंबाई, लंबाई को हम लोग वार कहते हैं। लंबाई क्या कहते हैं? वार। वार का मतलब दिवस नहीं है, लंबाई के लिए है यहां वार शब्द का इस्तेमाल किया है। और मेवाड़ में 26 वार की पगड़ी बांधी जाती थी। एक वार लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। मुगलिया, देखिए मथुरिया, मुगलिया और खूटेदार पगड़ी है राजस्थान में, जयपुर की प्रसिद्ध है। आपको पता है राम नरेश माथुरिया जी हैं जो वहां कोचिंग चलाते हैं, वहां उनका पब्लिकेशन है। मुगल लोग हैं, ये भी जयपुर में गढ़ रहा तो गढ़ को खूटा कहते हैं। हम कहेंगे मथुरिया और मुगलों का खूटा तो जयपुर में। आपसे डायरेक्टली पूछेगा खूटेदार पगड़ी कहां की है, या चार पगड़ी देके 4 जिलों का आपसे मिलवान कराएगा तो हम कहेंगे मथुरिया और मुगलों का खूटा तो जयपुर में। ऐसे याद करना है आप लोगों को, केवल शब्दों का जमाव है, कोई ट्रिक्स नहीं है साथियों। मारवाड़ की पगड़ी, देखिए मारवाड़ में जसवंत सिंह हुए हैं तो जसवंत सिंह मारवाड़ के हुए हैं तो मारवाड़ में हुई। मारवाड़ में छज्जा और खिड़की लोग ज्यादा रखते हैं क्योंकि वहां धूप पड़ती है, मरुस्थल है, तो तीनों पगड़ी यहां की हो गई। मेवाड़, मेवाड़ में चपटी पगड़ी है। मेवाड़ में उच्च श्रेणी के ठिकाने होते थे, उन्हें मित्रों हम उमराव कहते थे। उच्च श्रेणी के ठिकानों को हम क्या कहते हैं? उमराव कहते हैं। तो उमरावी पगड़ी मेवाड़ की हो गई। महाराणा उदय सिंह, अमर सिंह, भीम सिंह, ये स्वरूप सिंह कहां के महाराणा है? ये मेवाड़ के महाराणा है, तो उनके समय चलाई गई पगड़ी को कहते हैं। एक ही है रसी शाही पगड़ी, शाही जिंदगी तो मेवाड़ के महाराणा ने ही व्यतीत की है, ये ध्यान रखें। तो मेवाड़ की चपटी लंबी हो गई। उमराव वहां के उच्च श्रेणी के ठिकानों को बोलते हैं। उदय सिंह वहां का राजा हुआ है, अमर सिंह वहां का राजा हुआ है, भीम सिंह वहां कृष्णा कुमारी का बाप पढ़ा होगा आपने। ऋषि शाही ये याद करना है। स्वरूप सिंह आप समझते हो सब, 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। बखरमा, मेवाड़ महाराणा महलों में जो पगड़ी बांधेगा उसे हम क्या कहते हैं? बखरमा कहते हैं। मेवाड़ के महाराणा महलों में जो पगड़ी बांधेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? बखरामा कहते हैं। ये भी ध्यान रखें आप लोग। मदिल पगड़ी, आपसे पूछे मदिल पगड़ी कब बांधी जाती है? आप कहेंगे दशहरा के अवसर पर मदिल पगड़ी बांधी जाती है। विवाह उत्सव पर बांधे जाने वाली पगड़ी को हम मोठड़ा कहते हैं, ये ध्यान रखना। और यदि हम लोग शोक यानी कोई व्यक्ति का निधन हुआ है और उसके उत्तराधिकार दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं तो ध्यान रखना सफेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। कौन से? सफेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। अन्य पगड़ियों की हम लोग बात करें तो अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही और शाहजहानी, ये पूछ सकता है राजस्थानी क्या है तो आप बताएंगे। राजस्थानी संस्कृति में ये सब क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। क्या है? पगड़ियों के प्रकार। सीधा पूछेगा आपसे, आप कहते हैं गुरुजी पगड़ियों के प्रकार है। आगे देखिए, यहां फिर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, अच्छे फिर से क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा साहब, सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा। आपकी जो ऑफलाइन क्लासें हैं निश्चित तौर से आपको फीकी फीकी नजर आएंगी साथियों। यदि वाकई आपका उद्देश्य पढ़ना है, एक रिवीजन, ऐसा रिवीजन जिसमें अगर बच्चा ने पहले नहीं पढ़ा है तो वे भी यहां पे अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। वे भी बच्चा है जो अच्छा अंक यहां प्राप्त करने की संभावना रखता है साथियों। जो भाई बहन जॉब कर रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है, या गृहिणी है, तो बिल्कुल आइए, राजस्थान आपका स्वागत करता है साथियों। मान जो
आपसे कहेगा राजस्थानी संस्कृति में मांजो क्या है। दोस्तों आपसे कहेगा मांजो क्या है, आप कहेंगे पगड़ी पर बांधे जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, मांजो कहते हैं। और मेवाड़ के महाराणा की इजाजत से वस्त्र बांधा जाता था। मेवाड़ के महाराणा की इजाजत से पगड़ी पर बांधे जाने वस्त्र मांजो। कुर्ता धोती राजस्थान की मूल पोशाक पूछे कुर्ता धोती है साथियों, लेकिन राष्ट्रीय पोशाक पूछे तो जोधपुर में जो आपके राष्ट्रीय कोट पैंट बनते हैं उनको हम लोग राष्ट्रीय पोशाक कहते हैं। राजकीय अलग होता है, राष्ट्रीय अलग होता है। राजकीय पक्षी मोर, आपके राजकीय पक्षी गोडावण है, जबकि राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अंगरखी साथियों, आपने देखो दादाजी पैसा देदा, दादाजी ऐसे करेगा कुछ पैसे निकालेगा, तो वे बनियान जैसा वस्त्र है साथियों, उसे अंगरखी कहते हैं। और अंगरखी के ऊपर बांधे जाने वाले, जैसे कोई संपल लोग हैं ऊपर कमीज टाइप में वस्त्र पहनेंगे, उसे चोगा कहते हैं। और साथियों अंगरखी, अंगरखी के ऊपर चोगा और फिर कमर पे एक कपड़ा और बांध लिया, उसे मित्रों पटका कहते हैं। तो अंगरखी हो गई बनियान की जगह, समझ गए आप लोग। सबसे नीचे का राजस्थानी संस्कृति में अंगरखी क्या है, सवाल पूछा, एक पुरुषों का वस्त्र है। राजस्थानी संस्कृति में चोगा क्या है, अंगरखी को ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहते हैं, चोगा कहते हैं। कैसे पूछे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कमर पर बांध जाने वाले कपड़ा हम लोग पटका कहते हैं। ये विभिन्न उपनाम है, डगला, अचकन, तनसुक है, बुगतरी, बंडी, कानो, फरुखशाही, ये सभी क्या हैं, ये आपके अंगरखी के क्या है उपनाम साथियों। आतमसुक, शीत ऋतु से बचाव के लिए जो वस्त्र ओढ़ा जाता है उसे आतमसुक कहते हैं। और राजस्थान में सबसे प्राचीनतम जो आतमसुक है वे सिटी पैलेस में रखा हुआ है जयपुर में। वे माधो सिंह लंबी कदकाठी के थे, तो जयपुर में माधो सिंह का सबसे प्राचीनतम सबसे बड़ा आतमसुक रखा हुआ है। और अगर यही वस्त्र कंधों से लेकर घुटनों तक हम शादी विवाह में जाते हैं पहन के जाते हैं मित्रों, तो उस वस्त्र क्या कहते हैं, जामा कहते हैं मित्रों। तो ये वस्त्र क्या कहलाएगा, जामा। ठीक है, हम कहते हैं खेस, सर्दी में कंधे पर डालने जाने वाले वस्त्र क्या कहते हैं साथियों, खेस कहते हैं। खेस कहते हैं, सर्दी में कंधों पर डाले जाने वाले वस्त्र क्या कहते हैं, खेस कहते हैं। और आपको पता है बरसात ऋतु आती है, स्कूल में कट्टा लेके जाते हो साथियों, और ऐसे करके उसे घुगी बनाते हो। क्या बनाते हो, घुगी बनाते हो, ध्यान है। तो क्या बनाते हो, घुगी बनाते हो। तो जहां हम लोग घुगी बना रहे हैं मित्रों, क्या कहा मैंने, हम लोग जहां घुगी बना रहे हैं, यानी वे कट्टा रूपी वस्त्र है उसे ऐसे करके एक कोने से ऐसे पकड़ के हम लोग यहाँ ओढ़ेंगे। बरसात ऋतु से बचाव के लिए वस्त्र है, वे घुगी है साथियों। मैंने कहा चदर नुमा वस्त्र भाखला पछेड़ा कहेंगे। और ये भाखला है, ये तो क्या होता है दोस्तों, ऊंट होते हैं, ऊंट के जो बाल होते हैं उन बालों से वस्त्र बनाया जाता है। धूम लो, सर्दी से बचाव के लिए। बींद बानो, बानो बींद, बींद बोलते हैं साथियों दूल्हे, और दूल्हे की पोशाक है उसे बींद बागो कहते हैं। कोपिन सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को कोपिन कहते हैं। अजरक एक साथियों प्रिंट भी है छपाई की, लेकिन ध्यान रखना हमारे जो मुस्लिम भाई है कंधे पर जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो वे यहाँ वस्त्र रखते हैं। क्या रखते हैं, एक वस्त्र रखते हैं। वे जो वस्त्र है उस वस्त्र को हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, अजरक या मसल्लो कहते हैं। तो आप देखिए मात्र 5 मिनट में मैं आपको आधे घंटे क्लास दे गए साथियों। मैं कह रहा हूं 1 घंटा लगा देते हैं हम वेशभूषा, पुरुषों की वेशभूषा, अगले में महिलाओं की वेशभूषा, फिर अगले में जनजाति महिलाओं की वेशभूषा, अगले में जनजाति पुरुषों की वेशभूषा। इस 4 एंटीबायोटिक में आप तक पहुंचेगी साथियों। और बिल्कुल कमाल की बात है कि हम कितने समय की बचत कर गए साथियों। इसी के लिए मैं कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे का निशान दबा देना, टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लेना, 46 पेज की पीडीएफ है, ये ध्यान रखना। तो सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, थैंक यू साहब।